हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए रीडिंग्स करूंगी। जिस हद तक मैच हो रखी है, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है। 10 से 16 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिएगा। कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू। एंड सब्सक्राइब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। एंड कोई अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले कपल्स की रीडिंग्स देखूंगी क्या कुछ होने वाला है इस वीक। वर्क थ्रू योर फियर्स। एंड कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि मैं काफ़ी सारे वीडियोस में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जिस भी साइन को आप मानते हैं उस साइन से आप टैरो को चेक कर सकते हैं। अगर सिचुएशन में होंगे तो माइट भी मैच करे। तो मीन्स किसी भी साइन को, सन साइन, मून साइन, जिसको भी आप मानते हो, नाम की राशि से जिससे भी मानते हो, आप इसे चेक कर सकते हैं। काफ़ी एक लवेबल सिचुएशन, बट पर्सन की कहूँ तो एक अलग वे में जर्नी दिख रही है। शायद कहूँ तो ये उस पर्सन की दिख रही है कि आपके पर्सन शायद आप एंड किसी और के साथ में भी एक रिलेशनशिप में हैं। एंड उनको अब शायद आपके साथ में, कहते हैं ना कि एक बर्डन्स, हर्डल्स, ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को नहीं रखना चाहते हैं शायद, बट स्टिल एक अननेसेसरी के बंधन में है। उनकी एनर्जीज दिख रही है। तो ये वीक में कहूँ तो आप बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं कि एक रीयूनियन हो जाए, अच्छी एक आप उनसे, कहते हैं ना, रखना चाहते हो, उनके साथ में अटैच रहना चाहते हो। कोई सेपरेशन आप नहीं चाहते हैं। आप पॉज हैं कि आपके पर्सन क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो सिचुएशन में दिख रहा है। उनकी एनर्जीज काफ़ी बातें भी करना चाहते हैं, फैमिलीज़ की भी एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। लेकिन जो आपके पर्सन हैं वो बिल्कुल ही स्टक हैं, नहीं समझना चाहते हैं आपको। उन लोगों की कहूँ तो कपल्स की दिख रही है। एंड वो शायद सेपरेशन चाहते हैं बिकॉज सेपरेशन वाली एनर्जीज है। पर्सन कहूँ तो आपके हो सकते हैं, आप जितने टू इन्फ्लुएंस वाले सोचते हैं उनको आप सोचते हो कि एक ट्रू लव, उनकी तरफ से वो ट्रू लव में कमी है। एंड वो पर्सन अब कहूँ तो एक आपसे एक दूरियां बनाना चाहते हैं। एंड एक कहूँ तो ब्लॉक करके रखा हुआ है, वो सिचुएशन में दिख रहा है। एंड आपने कहूँ तो एक क्या करूँ क्या ना करूँ, उसमें दुविधा में कंफ्यूज हो आप। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज जो थर्ड पार्टी है उनके तरफ में इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी एनर्जीज दिख रही है। तो ये वीक में अगर कहूँ तो लास्ट ऑफ द फेज में एक ऐसा फेज दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो टॉक, बिल्कुल ही कुछ ऐसा रहेगा कि पॉज वाला सिचुएशन दिखता है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, या किसी कमिटमेंट से भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहस चल रहा है। तो वो भी एक जगलिंग फेज हो सकता है। अगर थर्ड कोई पर्सन नहीं है तो जगलिंग फेज वाला सिचुएशन किसी रीज़न से हो सकता है। किसी सिचुएशन मीन्स कहते हैं ना, कोई बातों का हो सकता है कि वो ये चाहते हैं आप वो चाहते हो। तो उस सिचुएशन में लास्ट ऑफ द फेज में बहुत ज़्यादा बहस करके, कहते हैं ना, पॉज हो जाना, अब नहीं बातें करना, एक ब्लॉक सिचुएशन, कुछ ऐसी बातें उस सिचुएशन में कहूँ तो आपका ये दिख रहा है। एंड ओवरऑल में अगर कहूँ तो जो गाइडेंस में है वर्क थ्रू योर फियर्स, तो उसमें ये चीज़ दिख रहा है कि ये चीज़ तभी हो सकता है जब अगर किसी सिचुएशन के वजह से अगर ऐसा है तो आप एक एक्शन ले सकते हैं। आप शायद कुछ कहूँ तो पॉजिटिविटी को लाने के लिए, कहते हैं ना, अगर मीन्स अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो किसी सिचुएशन से अगर ये डिस्टर्बेंस चल रहा है तो उसमें कहूँ तो एक ब्लेसिंग्स भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग की है ये ज़रूरत। एंड अगर कोई थर्ड पर्सन की तरफ में आपके पर्सन इन्फ्लुएंस है तो ओवरऑल में ये दिख रहा है, जो एस ऑफ वॉन्ड्स के, रॉड्स के जो कार्ड हैं, इस सिचुएशन में कहूँ तो एक सही ये कार्ड उस सिचुएशन को अगर कहूँ जो उन पर्सन की है ज़िंदगी, तो उसमें ये कार्ड ये कहना चाहता है कि अगर पर्सन बिल्कुल ही आपको इग्नोर एंड ये करते हैं तो आप उस पर्सन के लिए इतना क्यों ज़्यादा दुखी होते हैं जो आपको नहीं समझता है। तो उस सिचुएशन में आपको ये हार्ड स्टेप ले सकते हैं। मीन्स एज अ गाइडेंस कहूँ तो, जिनकी अगर कोई, कहते हैं ना, आपके पर्सन किसी अदर के साथ में नहीं है इन्वॉल्वमेंट, चिटिंग पर्सनैलिटी नहीं है, तो उस सिचुएशन वालों की मैं बात कर रही हूँ, उस कपल की मैं बात कर रही हूँ। तो जो टोटलिंग में जो आया है ओवरऑल में, वो ये कहना चाहते हैं कि अननेसेसरी दुखी ना हो। जो आपको नहीं समझते हैं, आप उन्हें कितना भी समझाना चाहोगे, एज अ रीडिंग कहती हूँ, वो नहीं समझेंगे। तो आप कुछ बिगनिंग कीजिए एंड न्यू वे में न्यू ज़िंदगी को सोचिए कि क्या करना चाहिए। जो आपके पर्सन
अगर बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं तो आप भी उन्हें इग्नोर करें। एंड कहूँ तो एक अपने आप डर से अपने आप को काबू कीजिए कि सेपरेट हो जाऊंगा तो या हो जाऊंगी तो क्या होगा। ईश्वर ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ रहता है, तो आपके लिए भी कुछ जो अच्छा होगा वो आएगा ज़िंदगी में। हाँ, बट सोच समझ के, मैं ये नहीं कहूँगी कि सेपरेट होने के लिए, सोच समझ के अपने लिए क्या बेटर है। कुछ आपको लगते हैं कि ये पर्सन मुझे अच्छी गाइडेंस, आपकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, तो उनसे आप बातें करके, उनसे आप ये करके आप कुछ फिगर आउट कीजिए। बिकॉज ओवरऑल में कह रहा है कि फिगर आउट करने के लिए स्टक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। अगर आप उसी पर्सन के साथ में तो आपको क्या करना है वो कहना। अगर गाइडेंस की बात करूँ तो वो कहना चाह रहे हैं कि क्या करने से क्या ठीक होगा। अगर कोई थर्ड पार्टी में स्टक है तो क्या करना चाहिए। अगर कुछ लोग आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं कि आप पर्सन को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, तो उनकी भी सलाह को सुनिए, क्या करना। कुछ एल्डर्स, कुछ अपने आपके कोई कहते हैं ना फैमिली मेम्बर्स कुछ अच्छे बातें अगर कह रही है तो उस सिचुएशन समझिए। बिकॉज अगर कहूँ तो इस रीडिंग में वो दिख रहा है कि ओवरऑल में कुछ न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू आइडियाज़ करने की ज़रूरत है। एक नेक्स्ट स्टेप, अगर पर्सन बिल्कुल ही ना समझे तो एक नेक्स्ट स्टेप लेने की ज़रूरत है, तभी कुछ पॉजिटिविटी ज़िंदगी में आएगी। वरना बिकॉज थर्ड पार्टी या तो सिचुएशन किसी वजह से दिख रहा है कि अटका हुआ है आपके पर्सन, एंड शायद वो बोझ लगता है ये रिलेशनशिप उनको, वो सिचुएशन में हैं। तो अपनी फियर्स पे काबू कीजिए एंड आगे बढ़िए। होप आपको मैं रीडिंग समझा पा रही हूँ कि क्या कहना चाह रहा है इस वीक में, डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे। चूँकि देखिए एक तो कार्ड है मेजर अरकाना के, तो 12 के 12 राशियों वाले कोई भी हैं जो आपके पर्सन वो हो सकते हैं राशियों के। बट स्टिल अगर कहूँ दो वॉन्ड्स के कार्ड हैं तो एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, एंड एक पेंटिकल के कार्ड है तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन आपके हो सकते हैं। तो जो भी हैं अगर हैं ये, तो सिचुएशन अगर ऐसा है तो ये करने की ज़रूरत है एज अ गाइडेंस। होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे एंड जिस हद तक मैच हो अफर्म कीजिए एंड आगे बढ़िए ज़िंदगी में। देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए। What do you need to release? क्या रिलीज़ करना है यहाँ सिंगल्स। देखती हूँ सिंगल्स के पर्सन अगर कोई हैं आसपास तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अच्छे लोगों की भी पर्सनालिटी, मैरिड पर्सन हो सकते हैं जो आसपास हैं, उनकी पर्सनालिटी एल्डर देन यू, टू मच एल्डर देन यू, या फिर हम उम्र भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे पर्सन जो फ्रेश आपके फैमिलीज़ की तरफ से प्रेशर्स वैसे हो सकते हैं। कुछ की कहूँ तो ऑलरेडी कहीं एक डाइवोर्स हो चुकी है या डाइवोर्स वाली कंडीशन है, वो पर्सन भी आपके तरफ में एक अट्रैक्टेड है। एंड कुछ की ज़िंदगी में बिल्कुल ही कहूँ तो एक मैरिड पर्सन है या किसी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, बट उनको वो पर्सन के साथ में कहूँ तो बातें या ये करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। वो शायद आपको एक कनेक्शन सोचते हैं कि आपके साथ में बिगनिंग शायद जब आप प्रेजेंट होते हो तो मीन्स शायद कहीं ना कहीं से कहते हैं ना ऑफिस एरियाज़ में मिलते हैं या फिर कहीं कॉलेजेस में या कहीं ना कहीं आसपास हैं। वो पर्सन भी एक कहूँ तो हैं शायद कुछ चीज़ शेयर करना चाहते हैं आपसे। फीलिंग्स में है, इमोशंस हैं, इमोशनली काफ़ी हर्ट हैं अपने लाइफ में, एंड वो आपको हो सकता है कनेक्शन देने की सोच रहे हैं। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है, सिंगल्स के पर्सन की एक्शन। ये जो पर्सन है फर्स्ट कार्ड की अगर पर्सनालिटी कहूँ तो उनकी ऐसी लग रही है कि वो एक राइट टाइम, एक राइट कनेक्शन जो टाइम में करना चाहते हैं, वो अभी भी एक वेटिंग सिचुएशन में एक्शन इमोशंस हैं, बट वेट कर रहे हैं एक करेक्ट टाइम का अपनी फीलिंग्स को शेयर करने की। उनको नहीं लगता है कि ये टाइम अभी है कि आपसे कनेक्ट कर सके। एंड दूसरी की अगर कहूँ तो
वो कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक ऑलरेडी कुछ हो सकता है वो हाइड करते हों, फैमिलीज़ की तरफ से आ रहा है, एंड वो पर्सन शायद अपनी पर्सनैलिटी या कुछ चीज़ वो हाइड करेंगे आपसे, तो उनकी जानकारी अच्छे से रखिएगा। वो पर्सन भी इमोशनली आपको कनेक्ट करने की सोच सकते हैं, फैमिलीज़ प्रेशर हो सकता है, बट उनकी कहूँ तो लाइफ में कुछ ना कुछ है, उन चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर्स में अगर जानो तो तकलीफ़ ना हो। एंड द सेकंड कार्ड में जो है ये पर्सन ऑलरेडी कहते हैं ना कि उनकी चल रही है या डाइवोर्स हो चुकी है, बच्चे हैं, एंड फिर भी वो आपसे एक कनेक्शन जोड़ने की सोच रहे हैं। एंड द लास्ट वन, येस एक्शन में अगर कहूँ तो ये पर्सन शायद जहाँ भी आपको शायद मिलते हैं उनकी फीलिंग्स में है कि वो बताऊं, लेकिन बताएंगे नहीं, बट एक्शन में दिख रहा है कि किसी न किसी तरह से वो इतने ज़्यादा इमोशनली अपने इमोशंस को आप पे शेयर करेंगे कि शायद कहते हैं ना कभी कभी ज़्यादा इमोशंस को शेयर करने से किसी की तरफ में वो अपना मन हल्का कर रहे हैं, लेकिन शायद आप उनकी भावनाओं में बह के कुछ बिगनिंग करने का सोचो, वैसे कुछ पर्सन के दिख रही है। अगर कहूँ तो टू कप्स के दिख रहे हैं कार्ड, तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस वाले पर्सन हो सकते हैं। टू स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो एरिस, लियो एंड सजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं ये। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपके लिए ओवरऑल में क्या है। फाइव ऑफ कप्स, इट मीन्स कि आप भी हो सकता है मैरिड हो, या फिर एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप में मीन्स एक शायद कुछ बढ़ना चाहते हो। मीन्स आपकी भी एक एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ऑलरेडी आप स्टक हो किसी सिचुएशन में, न्यू बिगनिंग करने से, ये उनकी एनर्जी है। ऑलरेडी हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप में आप थे या अभी भी हैं उस सिचुएशन में उनके साथ में शायद आपको अच्छा नहीं लगता है, एंड शायद आप एक न्यू मूवमेंट या किसी की तरफ में अट्रैक्टेड हैं, एंड उनकी तरफ में शायद आप एक स्टेप बढ़ाने की सोच रहे हैं, बट स्टिल आपका भी दिख रहा है कि पॉज वाला सिचुएशन है। तो ओवरऑल में कहूँ तो ये सिचुएशन लग रहा है कि आप भी एक वैसे पर्सन हो जो कि ऑलरेडी रिलेशंस को देखे हैं, या मैरिड हैं या फिर डाइवोर्सी हैं, या जो भी हैं स्टक हैं, अभी आप उदास हो एंड न्यू बिगनिंग करने से ज़्यादा डर रहे हैं शायद वो चीज़ में। तो ज़्यादा कहते हैं ना गाइडेंस में फर्स्ट ही ये दिख रहा है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करना चाहिए वो आपको सोचना होगा। जो भी मन में डर है, या अगर ख़राब एक रिलेशनशिप को आपने देखा है, ख़राब सिचुएशन को आपने फेस किया है या अभी भी फेस कर रहे हैं, तो क्या आपको उसमें बेटर करना है वो आपको सोचना होगा। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे सिंगल्स, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें, ये एक जनरल रीडिंग होती है। एंड अगर मेरी लाइक शेयर एंड कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा कुछ भी हद तक अगर मैच हो तो। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स कराना है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड कुछ लोग डायरेक्ट कहते हैं ना, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ वीडियोस के थ्रू, कुछ लोग क्वेश्चंस लिख के देते हैं। देखिए वो जो कहते हैं ना कि जो पर्सनल होती हैं बातें वो पर्सनल ही रहें तो ज़्यादा अच्छी हैं, आप पर्सनल रीडिंग्स करा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, उनके लिए मैं कहूँगी। डायरेक्ट क्वेश्चन में जवाब देना थोड़ा सा कहते हैं ना मुझे सही नहीं लगता, एंड वो चीज़ होती नहीं है, बिकॉज पर्सनल चीज़ में बहुत कुछ चीज़ें लोग जब करते हैं तो बहुत कुछ पूछा जाता है, तब उस सिचुएशन में एक करेक्ट रीडिंग्स आती हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि क्यों कहा जाता है कि पर्सनल रीडिंग्स करनी चाहिए। होप ये चीज़ क्लियर हो। बहुत लोग क्वेश्चंस लिख के देते हैं, तो उस सिचुएशन में मैं बोलूँ क्या या क्या लिखूँ उनको, ये मुझे नहीं लगता। तो मैं सोची आज की मैं डायरेक्ट आपको बताऊँ कि क्या करना चाहिए, इसीलिए पर्सनल रीडिंग्स होती हैं। चाहे आप किसी से भी करवाओ, पर्सनल चीज़ें पर्सनल ही रहें तो वो ज़्यादा बेटर है। एंड यूँ नॉर्मल कॉमेंट्स जो होते हैं वो लोग कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू, इसी तरह करते रहिए। एंड कहूँ तो सब्सक्राइब, अगर कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियोस बनाऊं एंड आपसे और कनेक्ट हो सकूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।